चलो बेटा देखिए एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when sum of zeros and number of zeros are given। देखिए बेटा इसमें हमको करना है, कह रहा है कि आप ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करिए जिसमें सम ऑफ जीरोज भी दिया गया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो गया हो। मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है और आप बेटा पॉलिनोमियल पता करिए ax स्क्वायर bx प्लस सी पता करिए। बेहद आसान है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है थोड़ा सा याद करिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, बोलिए क्या होता है? थोड़ा आवाज आपका आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अब हमें यही करना है कि बस जो भी सम ऑफ टर्म्स है याद रखिएगा उसको माइनस बी बाई ए के टर्म में लिख देना है और सी बाई ए के टर्म में यहां लिख देना है और सीधे ये वैल्यू यहां चिपका देनी है। ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा खुद आप बता देंगे 10 सेकंड में। यहां दिया है बेटा 1/4 और बहुत सही, हर्ष के लिए ताली बजाइए, ताली बजाइए हर्ष के लिए, बहुत सही। यहां देखिए और दूसरा दिया हुआ है -1। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा तीसरा सब लिख दे रहा हूं या पहला समझा दे रहा हूं फिर दूसरा तीसरा आप आसानी से कर लेंगे। देखिए ध्यान से ये इसको अब आप जानते हैं कि ये आपका क्या है -b/a। यहां माइनस नहीं है लेकिन शर्त यह है कि जो नंबर यहां होना चाहिए वही नंबर क्या होना चाहिए, याद रखिए। यहां न्यूमरेटर में तो 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 4 है, यहां न्यूमरेटर में -1 है, यहां भी आपको डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अब यहां आपको किसी तरह से याद रखिएगा, किसी तरह से पूरे क्वेश्चन को आप 2 मिनट में बना लोगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू यहां पर 4 है तो यहां पर 4, यहां -1/1 लिख लेना। अब यहां 4 का ऊपर भी 4 का नीचे भी गुणा कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसकी वैल्यू में बेटा कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए यहां हो जाएगा आपका -4 डिवाइडेड बाई 4। देखिए यहां a4 आ गया, यहां भी a4 आ गया। बस एक और काम करना है आपको, ये माइनस वाला लगाना है। क्या हो जाएगा बेटा बोलिए? तो यहां माइनस है, यहां माइनस लग, यहां प्लस है तो यहां माइनस बनाने के लिए इसमें माइनस का करके यहां ऐसे कर देना पड़ेगा आपको, यानी कुछ ऐसे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस इसके आगे और ये माइनस लगा। देखिए बेटा ये -b की वैल्यू क्या आई -1, यानी b की वैल्यू का आई -1। याद रखिएगा b की वैल्यू आपकी -1 है, ये माइनस है, ये b है। याद रखिएगा ये जो टर्म है ये सिर्फ b है बेटा, ये b है, ये माइनस है, ये आपका a है। ठीक है, ये आपका बेटा c है और ये a है। देखिए a4 है, यहां रख दीजिए आप। a की वैल्यू क्या है बोलिए, a की वैल्यू क्या है यहां पर, याद रखिएगा a की वैल्यू 4। देखिए 4, b की वैल्यू क्या है बोलिए, बस सीख गए आप। और c की वैल्यू क्या है बोलिए, आप यहां -4 रख दीजिए।
आपका आंसर आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही दूसरा क्वेश्चन यही बता रहे हैं, यहां तो ये समझाने के लिए आपको बताए थे। दूसरा आप देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, बहुत आसान है, सिंपल, वन वर्ड में देख के बता दोगे आप। देखो यहां पर दिया हुआ है बेटा √2 और यहां पर दिया हुआ है 1/3। अब बताइए, ध्यान से देखिए, यहां √2 है और नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ है, मतलब किसी भी तरीके से याद रखना, हमको डिनोमिनेटर बराबर कर दो, दोनों का बराबर होना चाहिए। यहां 1/3 है, यहां है ही नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, यहां बाई 1 करके 3 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। क्या बन जाएगा ये बोलिए, क्या बन जाएगा, 6 नहीं होगा, हाँ 3√2 अनडिवाइडेड बाई 3। हम उम्मीद करते हैं आपको काम हो गया। देखिए तो ये आया, अब ये दोनों बराबर हो गए नीचे नीचे। एक चीज और बची है, क्या, माइनस वाला। माइनस वाला क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 3। अब आप सीधे पॉलिनोमियल बताइए क्या है, बोलिए, ए की वैल्यू बोलिए क्या है, बहुत सही, ताली बजाइए अपने लिए आप। 3x², यहां px मन करे तो लिख लीजिए। अच्छा, ए की वैल्यू रख दिए, बी की वैल्यू क्या होगी बोलो तो, बोलो -3√2x, और सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, दिस इज योर पॉलिनोमियल whose roots is given alpha plus beta is equal to √3 and alpha into beta is equal to 1/√3. For these sum of root and product of root you will get polynomial क्या बेटा, 3x² माइनस बोलिए 3√2x प्लस 1। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा समझ में आया। इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन तीसरा, यानी सेकंड बता दिए आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। एक बार और ध्यान से देखिए, इस बार देखेंगे, ये वाला थोड़ा मिटाते हैं आपको। आपका पहला टारगेट क्या आना चाहिए पहले ये बताइए, पहला टारगेट डिनोमिनेटर को क्या कर देना भाई, जमीन बराबर कर दो, नहीं समझे, क्या करो, जमीन बराबर कर दो, छत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दीवालें बराबर कर दो, जमीन बराबर कर दो, तो छत ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। इधर देख लो, तीसरा प्रश्न ये है बेटा कि यहां है बेटा 0 और यहां पर है √5, बताइए क्या होगा, सी की वैल्यू 0 है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहां सी की वैल्यू 0 है साहब, ध्यान से समझिए, पहला 0 है, तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, बराबर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, दिक्कत है, ये माइनस करोगे तो उतना ही आएगा, क्या हो जाएगा, सीधे रखो। अब तो ये बहुत आसान है, क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है बेटा बोलो, यहां माइनस माइनस करोगे कोई मतलब ही नहीं है, हाँ आइए दीदी, क्या हो जाएगा बोलो, यहां देखो थोड़ा सा बोलो, ए की वैल्यू क्या है बोलो तो 1, बहुत सही। अब बी की वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू एक्स, सी की वैल्यू क्या है, बस हो गया, आपका काम हो गया। इसको थोड़ा मन करे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² और प्लस √5, अंडरस्टूड है, हाँ, अरे हटा नहीं भाई, ठीक, 0 किसी भी टर्म में मल्टीप्लाइड होता है बेटा, तो टर्म क्या हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है। तो आप यदि चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है,
जो भी चीज मल्टीप्लाइड होती है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए √5। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है, अंडरस्टूड है। अब चौथा क्वेश्चन देख लो इसी का, क्या है? फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फोर्थ थोड़ा बनाइए तो एकदम आसान है। 1 1, ध्यान से देखो, 1 और 1, देखिए कौन बनाता है, जल्दी बताइए, वर्बली बता दीजिए इसको। क्या होगा? बोलो 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 जल्दी। हाँ हाँ, क्या होगा? x²। नहीं, आपको यहां आगे इसके माइनस लगाना पड़ेगा। एक बार बस आपको एक बार काम करना है, यहां पर आपको एक बार माइनस लगा देना है। जो माइनस है माइनस ही रहने दे, या उसके आगे मतलब माइनस लगाना ही लगाना है, समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका -x और +1, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ, देखो और टिक लगाओ, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे। एमसीक्यू में भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है। तो एमसीक्यू में दिया रहता है कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है पॉलिनोमियल बताइए, फटाफट करके आप निकाल सकते हो। चौथा क्वेश्चन देख लो, चौथा हो गया, पांचवा देख लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। -1/4, बताइए जी क्या होगा, थोड़ा देखें। हाँ, 4x², सोच के बोलिए। -1 क्या होगा? 1 × x और +1, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। स्नेहा के लिए ताली बजाओ यार, मजा आ गया, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलिए? 4 और 1, देखिए 4 और 1 बताइए, px बताइए। हाँ, ताली बजाइए भाई। यहां पर हो जाएगा, अब कहेंगे देखो बेटा, पहला काम डिनोमिनेटर बराबर है, इसमें डिनोमिनेटर बराबर है, ये आपका माइनस है और ये 1 है, तो आपका हो जाएगा x² -4x +1। हाँ, ताली बजाइए सौम्यजीत के लिए भाई, फिर से एक बार। लाइए मीनाक्षी, देखते हैं क्वेश्चन। नाम लिखें, चलो भैया, नाम चाह रहे हैं लिखना, चलिए नाम भी लिख देते हैं, जगह कम है। देखिए भाई, हम सौम्यजीत का नाम लिख चुके हैं, स्टार लगा दिए हैं, आप भी ठीक है, स्टार गड़बड़ हो गया है। सही है नहीं स्टार? चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, दिया हुआ है कि फाइंड द, आप थोड़ा सा क्वेश्चन बनाएंगे, लिखिए। अब आइए कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। फाइंड द पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन, आपको एनसीईआरटी से हटके थोड़ा आर.एस. अग्रवाल की किताब का कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, बनाइए आप। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, देखें। फिर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज, क्वेश्चन क्या है? आर.एस. अग्रवाल की किताब का 2A एक्सरसाइज है, आर.एस. अग्रवाल की किताब का 2A का एक्सरसाइज है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखते जाइए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड वेरीफाई
द रिलेशनशिप बिटवीन क्या लिखेंगे? बस बस बस, ताली बजाइए इनके लिए भाई, ताली बजाओ यार। जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, आगे चलिए। अब पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 10। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तीन क्वेश्चन है, बनाइए क्या होगा। साइड हो गए हम, इसको सॉल्व करिए। इसके जीरोज बताइए फटाफट। इसका पहला जीरोज क्या होगा बोलिए? अल्फा की वैल्यू बोलिए, बीटा की वैल्यू बोलिए, जल्दी से निकालिए इसका। क्या होगा इसका जीरोज, देखते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइज करो ना भाई, लास्ट वाले को तोड़ो, मिडिल टर्म फैक्टराइज करो। क्या होगा बताओ, देखिए कौन बनाता है, उसका नाम लिखेंगे बोर्ड पर, जो बनाएगा उसका नाम लिखेंगे। आओ पहला, मदद करूं? हाँ, अल्फा की वैल्यू हाँ हाँ सही बोल रही है, 2 और -5। ताली बजाइए भाई। स्नेहा और हर्ष के लिए नाम लिखना था मुझे, हर्ष और स्नेहा, ये दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, ठीक। इधर देख लीजिए हमारे पास जो जीरोज, अब सुनो ना, अब इसी के साथ कैसे वेरीफाई करोगे बेटा? इसी का वेरीफाई कर लो। अल्फा प्लस बीटा क्या वेरीफाई करोगे? 2 और -3, 2 -3 बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी 2 -5। ऐसे थोड़ा कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। -5 ये हो जाएगा बेटा 2 और -5 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हमें मिल गया -3। ठीक, इसके आगे हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। -3 को कैसे लिखेंगे आप? -3 को माइनस लगाएंगे। ठीक, -3 को क्या करिएगा, क्योंकि होता है बेटा -b/a, तो यहां आप -3 को माइनस लगाएंगे, बाई 1 करेंगे। -3 को अब आप लिख दीजिएगा यहां, या ऐसे रहने ही भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बाई 1 करके लिख दीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा वेरीफाई करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इधर देखो, दूसरा वेरीफाई करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बोलिए? सी अल्फा इंटू बीटा करिए आप यहां पे, 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 बराबर 10/1, यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, यहां माइनस होगा बेटा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए। याद करिए, बहुत पहले बताए थे इसको, नहीं आ रहा है गौतम? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत सही बहुत सही, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर याद रखिएगा। तीसरा बनाइएगा, दूसरा बना के दिखाइए। दूसरा का सॉल्व करें आप, दूसरा को पहले सॉल्व करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें। हाँ बहुत सही, इसको मिटा दे रहा हूं बेटा। कितना निकालें अल्फा की वैल्यू बोलिए? बहुत सही, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है आप। कितना आया है? -2 और बीटा की वैल्यू है -4, दोनों का गुणा करेंगे
अल्फा इंटू बीटा बराबर, कुछ गलत तो नहीं किए हैं, चेक कर लीजिए। हाँ देखिए भाई, आप सतर्क होकर बोलिए, क्योंकि इन दोनों का ध्यान से सुनिए, टेक्निक देखिए। देखिए कैसे चेक करोगे, जिसे मान लो आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरा गलत तो नहीं है, हमें यहां -8 लाना है, ठीक। दोनों को सीधा सीधा गुणा करिए, क्या होगा? +8 होगा कि -8 होगा? ये -4 -2 -2 +8, यहां पर क्या आया है? माइनस। तो आपको सोचना है कि जब भी आपका आए, जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है कि कहीं हम जल्दी जल्दी में आप गलत तो नहीं ला दिए, तो तुरंत इनको गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 8, ये +8 हो गया, और यहां क्या दिया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने माइनस प्लस में क्या किया है? मिस्टेक किया है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड है? जब भी आपको ऐसा लगे तो तुरंत यहां करके चेक कर सकते हो, ये भी टेक्निक है, समझ रहे हो? तो अब यहां अब शायद कंफर्म हो गई होगी पूर्विका की, क्या आएगा बताइए बेटा, प्लस होगा कि माइनस होगा? बताइए, यहां देखिए, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस कि माइनस? माइनस होगा, प्लस। अब एक और भी टेक्निक है जिससे आप ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। हाँ, लिख के लें, चलिए चलिए, तो इसको मॉडिफाई कर लीजिए, वेरीफाई करिए, इस पर दूसरे वाले का वेरीफाई करिए। 2, देखिए दूसरे वाले का वेरीफाई कर रहे हैं हम, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -2 + 4 क्या होगा? बोलिए क्या होगा? बोलिए +2, आगे इसके माइनस लगा के, आगे माइनस लगा लीजिए, बाई बंद कर दीजिए, अल्फा इंटू कर दीजिए, -2 इंटू +4 बराबर हो गया -8/1। देख लीजिए आपको आया क्या? यहां लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, क्या लिख देंगे बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर लिख देंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, बोलिए क्या लिख देंगे यहां पर? बोलिए कोफिशिएंट ऑफ x²। तीसरा बताइए आप, तीसरा। बहुत सही, ताली बजाइए पूर्विका के लिए, ताली बजाइए, ताली बजाइए उनके लिए, बहुत सही, बहुत बढ़िया किया। क्या होगा? बोलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलिए, बहुत सही, अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं -3। अब बीटा बराबर क्या होगा? -4। अब ये आप खुद बनाइए, थोड़ा सा ये आपके लिए होमवर्क है या क्लास वर्क है, बनाइए इसको। क्या होगा? कौन बनाएगा यहां पे? आओ बताओ, हु विल कम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आइए आइए, कौन आएगा? आइए समझित, आइए। क्यों शर्मा रहे हैं कोई? अरे आप दिखे जाएंगे, आपका नाम होगा। ये यार, आइए, नाम भी लिखे पे आएंगे। कौन बनाएगा यहाँ पे? एनीबडी एल्स? नहीं आओगे? तो मजा नहीं आता। चलिए देखिए, ये 12 है भैया, ये हो गया। आप अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होगा? -3 - 4 बराबर -7। ये हो जाएगा 7/1। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बोलो, देखो यहां पे, इधर देखो, तुम डायरेक्ट कर सकती हो, देखो इधर -3 -4 कितना हो गया? दोनों का गुणा करो यार, +12। देखो +12 यहां पे, तो यहां पर हो जाएगा आपका -+12/1। आप यहां लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ x²। हर जगह लिखना है आपको, यहां लिखना पड़ेगा आपको कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ गए? अंडरस्टूड है सब लोग? हाँ, सेकंड वाले में -2 और +4 लिए थे, सेकंड वाला वो -4 और +4 नहीं कर सकते। देखिए, याद रखिएगा,
आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है कि कभी कभी जब ये माइनस रहता है, जब ये वाला टर्म माइनस है और ये वाला भी टर्म माइनस है, तो जो सबसे बड़ा रहता है वो प्लस रहता है। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट रखेंगे। अब इसके कितने जीरोज होंगे? 2। तो अगर यहां पर माइनस है, याद रखिएगा, अगर सिर्फ यहां पर, टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, सब लोग शॉर्टकट टेक्निक देख लो। अगर x के आगे माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समझ में आ रहा है? तो दोनों वैल्यू प्लस होंगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड है? दिमाग डायरेक्ट आपको बता दें, जैसे यहां पे अगर प्लस होता, यहां सिर्फ माइनस होता, ध्यान से सुनेंगे, यहां अगर प्लस होता, यहां अगर माइनस होता, तो दोनों बस मैंने एक्स का कोएफिशिएंट अगर माइनस है तो मान के चलिए कि जो दोनों वैल्यूज होंगी, यानी जो दोनों जीरोज होंगे वो प्लस होंगे। समझ में आया? माने अगला वाला भी प्लस, बाद वाला भी प्लस, एक्स स्क्वायर की भी कोएफिशिएंट प्लस, एक कांस्टेंट का भी कोएफिशिएंट प्लस, और सिर्फ बीच वाला माइनस है, तो दोनों जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? प्लस होंगे। समझ में आया? अंडरस्टूड है? 3 बार बता दिया। चौथा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ये माइनस है, ये माइनस है, तो याद रखिए जो बड़ा वाला रहेगा, जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो प्लस रहेगी, और छोटी वैल्यू क्या रहेगी? माइनस रहेगी। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड है कि नहीं? अंडरस्टूड है? डायरेक्ट आपको यहां से निकाल सकते हो, सीधे सीधे निकाल लेना। बाद में जब धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे समझ में आ रहा है, देख के बता देंगे कि ये वैल्यू होगी। एक और क्वेश्चन देते हैं, धीरे धीरे अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप बता रहे हैं, धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा। एक और क्वेश्चन जो लास्ट आपके लिए होमवर्क क्लास वर्क है, उसे बना के दिखाइए मेरे को। बना बेटा, फिर से देखो, इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। ये है हमारा 2x² माइनस एक्स माइनस 6। चलिए इसको वेरीफाई थोड़ा करके दिखाइए तो मेरे को। और एक और क्वेश्चन है जिसे आपको वेरीफाई करना है, 2√3x² माइनस 5x। कई बार सीबीएसई में साहब ये आया है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, ये भी सीबीएसई में, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, ये भी सीबीएसई में आया है। साल ये 2008 लिखा हुआ है इसमें, और यहां पे 2011 लिखा है। ये दोनों सीबीएसई में आए हुए प्रश्न है। ये दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से। देखिए थोड़ा सा, पहला और दूसरा दोनों आए हुए क्वेश्चन है, मतलब समझ के मान के चलिए कि पीवाई क्यू है आपके लिए। बनाइए इसको, बनाइए तो थोड़ा सा बनाइए। क्वेश्चन है 2x² माइनस 6, थोड़ा हम चेक कर ले, 2x² माइनस एक्स माइनस 6, और दूसरा है 2√3x माइनस 5x प्लस √3। दोनों क्वेश्चन ये 2017 में आया हुआ, याद रखिए, ये अभी हाल में ही फिलहाल आया है, ये 2017 में आया हुआ। हाँ हाँ गौतम, हाँ जी बिल्कुल, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का बनाइए थोड़ा सा, नहीं आएगा। हाँ बनाइए बनाइए, बाकी लोग भी बनाइए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको। ध्यान से देखें, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग आ रहा है। हाँ 2x+3x-2 चलिए देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। 2x+3 क्या आया? अल्फा की वैल्यू है -3/2 और बीटा 2। पहला का -3/2, हाँ पहला का -3/2, बीटा की वैल्यू 2। अब देखिए दूसरा वाला थोड़ा निकालिए, कि दूसरा वाला बताना पड़ेगा। दूसरा वाला देखिए थोड़ा, दूसरा वाला आपको भी दे देते हैं होमवर्क और ऑडियंस को भी दे देते हैं।
हेल्प करें, हेल्प करें, इधर देखें, हेल्प कर रहा हूं मैं, इसमें देखो थोड़ा सा। कोशिश हमारी यही रहती है, देखिए कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, करिए मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करिए। चलिए हिंट बता रहे हैं हम आपको, क्या होगा बेटा, 2√3 इंटू √3 क्या होगा, बोलिए क्या होगा, क्या होगा, 2√3 3 हो जाए। देखिए याद रखिएगा, 3 और 2 को ऐड करने पे 5 आ जाएगा क्या, देखिए 3 और 2 को रूट करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और आपको टास्क दे रहे हैं, ठीक है, बना के घर से क्या करिएगा, लाइएगा। इसी के साथ ये टॉपिक क्या होता है, लगभग समाप्त हो जाता है। कल जो है आपको मैं अगले 10 साल का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, बंद करिए।